नमस्कार दोस्तों, गरुड़ ऐप से संबंधित पीएससी और डीएससी को लेकर के यह वीडियो है, जिसमें कि आप अपने मोबाइल से इस रिपोर्ट को लगाएँगे। अगर समय रहते आप रिपोर्ट लगा देते हैं, तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो डीएससी जो कि डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री कहलाता है, इसका मतलब होता है कि डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री ऐसे व्यक्ति की पहचान संबंधी सूचनाएँ हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति की सूचनाओं से मेल खाती हैं और इसलिए उस व्यक्ति की सूचनाएँ इसके साथ डुप्लीकेट समझी जा रही हैं। अब बीएलओ के डीएससी के संबंध में क्या कार्य हैं? तो प्रत्येक बीएलओ को अपनी भाग संख्या में दिख रही एंट्रीज़ को पर अपनी रिपोर्ट भौतिक सत्यापन के बाद लगानी है कि दिख रही एंट्रीज में कौन-सी आईडी उसकी भाग संख्या के मतदाता के संदर्भ में सही है, क्योंकि एक आईडी में कई लोगों की वहाँ पर जानकारी दिख रही होती है। डीएससी कैसे देखें? अब बात ये आती है कि हम डीएससी की इन्फॉर्मेशन कैसे देखें कि किस मतदाता की है? तो डीएससी की इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप अपने गरुड़ इंटरफ़ेस को खोलेंगे। सबसे ऊपर डैशबोर्ड में 3 जो समानांतर लाइनें हैं, उन लाइनों को जब आप टिक करेंगे, जो कि डैशबोर्ड में हैं, तो आपको राइट साइड की जो मैंने फ़ोटो लगाई है, उस तरीके का एक इंटरफ़ेस दिखाई देगा। यानी आपको गरुड़ ऐप के बोर्ड के बाएँ कोने पर 3 समानांतर लाइनों पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके नाम के साथ अन्य जानकारी पर एक ड्रॉप डाउन सामने आ जाएगा और उस ड्रॉप डाउन में सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें आपका होम होगा, आपके फॉर्म्स होंगे, आपकी जानकारी होगी, प्लस पीएससी होगा जिसे कि फ़ोटो सिमिलर एंट्री कहते हैं और ये डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री है, ये ऊपर से 6 नंबर पर है। तो ड्रॉप डाउन में छठे स्थान पर डीएससी पर क्लिक करने पर आपको आपकी भाग संख्या के संबंध में सभी मतदाताओं की डेमोग्राफिक समानताएँ दिखेंगी, यानी आईडीज़ दिखेंगी, जिनमें आपका मतदाता कोई एक ही होगा, जिसे आप सूचनाओं का सत्यापन कर प्रमाणित करेंगे और इस सूचना को प्रमाणित करने के साथ ही आपको जो उसके साथ दिख रही अन्य मतदाताओं की सूचना है, उस पर आप अगर जानते हैं तो नो इन्फॉर्मे तो उसे बताएँगे। अब डीएससी में दिख रही सभी आईडीज़ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक आईडी दिख रही है, इसके कोने में इस पीले गोले को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस गोले को क्लिक करेंगे तो एपिक नंबर और उसकी सूचना जो आपकी भाग संख्या में सही दर्ज है और आपका मतदाता अगर उपलब्ध है, तो उसे अप लेबल दिखाएँगे और उस अन्य पर डीएससी पर नो इन्फॉर्मेशन लिख कर के आप सबमिट करेंगे। आइए इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं। तो अब प्रैक्टिकल वीडियो को देखते समय आप देखेंगे कि इंटरफ़ेस गरुड़ ऐप का आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, जिस पर कि आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ऊपर हम डैशबोर्ड पर जाकर क्लिक करेंगे। अब इस आईडी को अगर मैं क्लिक करता हूँ, जो कि डेमोग्राफिक एंट्री है, तो इस एंट्री पर जब हम क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से ये एक व्यक्ति निकल कर के सामने आ रहा है, यानी ये अमन कुमार सिंह हैं, जिनके पिता का नाम अशोक कुमार है। और इनकी डीओबी आप देख सकते हैं सामने है और इनकी एज, इनकी इपिक, भाग संख्या इससे संबंधित एक और कोई व्यक्ति है। मैं इस आईडी को जब आप बाएँ और दाएँ की ओर स्लाइड करेंगे, आप देख रहे हैं ये पूछा जा रहा है कि ये बंदा ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, अवेलेबल है कि नहीं है और इसके साथ ही जब इसको आप राइट या लेफ्ट स्लिप करेंगे जैसे कि मैंने किया, तो यहाँ पर एक और व्यक्ति जिसका नाम अमन कुमार सिंह है और उसके पिता का नाम अशोक कुमार सिंह है, उसकी डीओबी चूँकि दूसरी है और वो रहता भी कहीं और है, इसका भाग संख्या भी अलग है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एड्रेस वाराणसी का है। तो अब चूँकि मेरे मतदाता की भाग संख्या से इसकी आईडी सिमिलर हो रही है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर मैं नो इन्फॉर्मेशन चूँकि इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैं नो इन्फॉर्मेशन लिख कर के और यहाँ पर रिमार्क में भी मैं नो इन्फॉर्मेशन लिख दूँगा और अपने भाग संख्या वाले मतदाता के कॉलम में जा कर के मैं नीचे जा कर के इसे मैं ओरिजिनल और अवेलेबल दिखाऊँगा। इस पे अगर बाई चांस ये फॉर्म 7 फॉर्म 8 तब आपको कलेक्ट करने हैं जब उस भाग संख्या के मतदाता के नाम में कोई करेक्शन है या उसका नाम 2 जगह है तो कहीं एक जगह से डिलीट होना है। ऐसी स्थिति में उस मतदाता से आप ज़रूर संपर्क कर लें कि वो कहाँ का नाम रखना चाहता है और फिर आप अपनी रिमार्क यानी रिपोर्ट को लगाएँगे कि यस इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, द पर्सन इज़ अवेलेबल
और वेरिफाइड करके आप इस चीज़ को पूरी तरीके से देख लेंगे। ऐसी ही सारी जानकारी, ऐसी ही सारी रिपोर्ट आपको अपनी आईडी के सारे लोगों में करनी है। जब आप इसे सबमिट कर देंगे, तो आपकी डीएससी सिमिलर क्लियर हो जाएगी और आपका आइकन ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा और आप क्लियर हो जाएँगे।